हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो और आज का बिल्कुल डिफरेंट वीडियो। आप लोग जो हमारे चैनल पे डिफरेंट मोटिवेशनल एजुकेशन के वीडियो देखते आए हैं, तो आज उससे एक हट के एक इंटरेस्टिंग वीडियो आज जो होगा, आज उसकी बात करेंगे। कुछ हंसी मजाक की चीज़ें होंगी और जो भी बातें होंगी बिल्कुल उस तरीके की होंगी कि जिसको कहते हैं कि मज़ा ना आए तो पैसा वापस। तो आज उसी पैसा वापस फुल एंटरटेनमेंट का वीडियो आपको मिलेगा। तो आज आपको कुछ जोक सुनाते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक बार दो तीन फ्रेंड्स एक जगह बैठे हुए थे। उनका फ्रेंड उसके पास आया, बड़ा दुखी था, बहुत उदास था। जो फ्रेंड्स थे उन्होंने पूछा, यार क्या हुआ? बोले, यार कुछ नहीं, वहाँ एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन में गए तो लोगों ने हमें पीट दिया, बहुत मारा हमें। तो बोले, ऐसा क्या हुआ? कहीं कुछ हमने कहा ही नहीं है, बस केवल वो महाराज जी कह रहे थे कि देखिए, पति पत्नी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो जीवन किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जीवन के दो पहिए होते हैं। तो हमने वहीं पे बोल दिया कि अगर पड़ोसन को मिला के रिक्शा बना लिया जाए तो क्या समस्या होगी। बस इसी में लोगों ने हमें पीट दिया और हमने कुछ वहाँ पे बोला ही नहीं। एक बार एक आदमी जो है गाड़ी लेके जा रहा था चौराहे पे, उसको वहाँ पे जो पुलिसमैन था उसने रोक लिया। वो गाड़ी चेक करने लगा तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उससे पूछा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। बोले नहीं है। तो और पूछा तो उसने बताया कि अभी उसने बनवाया ही नहीं है। तो उसने कहा, यार ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते? तो उसने कहा, साहब ऑफिस गए थे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको पहचान पत्र होना चाहिए। तो उसने कहा कि अरे पहचान पत्र अपना बनवा लीजिए। तो उसने कहा, साहब वहाँ भी ऑफिस में गए थे पहचान पत्र बनवाने, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड लेके आओ। तो बोला, अरे जाके राशन कार्ड बनवा लीजिए। बोले, साहब वहाँ भी ऑफिस में गए थे राशन कार्ड बनवाने, तो उन्होंने बैंक की पासबुक मांगी। तो बोला, अब एक गधे, जब पासबुक मांगी तो जा करके बैंक में खाता खुलवा लीजिए। तो बोले, साहब बैंक भी गया था, बैंक मैनेजर ने वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है। तो बात फिर जहाँ की तहाँ रुक गई। एक साधु थे, बहुत ही पहुँचे हुए साधु, और सबसे ज़्यादा जो फेमस थे, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही शांत स्वभाव वाले और बहुत ही मीठा बोलने वाले। उनकी ख्यात इतनी ज़्यादा चारों तरफ फैल गई थी कि दूर दूर तक लोग उन्हें जानते थे कि आप चाहे जितना गुस्सा, चाहे जितना खराब क्वेश्चन पूछो, चाहे जैसी बात पूछे, हमेशा बहुत ही मीठे स्वर में बोलना, बहुत अच्छे से बोलना, बहुत अच्छे से समझाना। ख्यात यहाँ तक पहुँच गई कि उनसे मिलने पत्रकार आ गए। पत्रकार उनसे आकर के जब उन्होंने पूछा, साधु जी आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी हुई है कि आप इतने शांत, इतना मीठा बोलते हैं, आपको गुस्सा आता ही नहीं? तो बोले, कोई यहाँ शिक्षा उच्छा की बात नहीं है, हमने इससे पहले 20 साल जो है वो साड़ी के शोरूम में काम किया हुआ है, इसलिए ऐसा नेचर अपने आप बन गया। यहाँ पे एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं कि बात इनकी साधु जी की बिल्कुल सही है। यही हाल हमारा भी पोजीशन है कि किसी साड़ी खरीदने जाना और किसी मॉल में जाने का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। साड़ी खरीदने जाने में 20 साड़ी के बाद 21वीं पसंद आती है, तो उसके बाद है कि और 4-5 देख लेते। कई बार तो हमें बोलना पड़ा कि यार साड़ी वाड़ी मत दिखाना, इन्हें लेना वेना ही नहीं है। और यही हाल माल का है, जो लेने जाना है पसंद आ भी गया, फिर भी 10 चीज़ें चेक कर लेना है, और उसके बावजूद ये होता है चलो तो तुम गाड़ी लेके जाओ, बाद में ई रिक्शा से आ जाएंगे। तो खैर एनीवे, फिलहाल अभी हम साधु नहीं हुए हैं। एक पति जी थे, उनकी वाइफ हमेशा उनको ताना दिया करती थी कि तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते, कभी एक कप चाय भी नहीं बना सकते, जब देखो तुम्हें आर्डर फरमाते रहते हो, चाय दो, पानी दो। तो एक दिन उनके अंदर आत्मविश्वास जग गया। किचन में गए, उन्होंने 4-5 ब्रेड निकाले और हरी चटनी थी, उसको मिला करके पूरा खा के चुपचाप आके बैठ गए। अब 1 घंटे से महाराज शांत बैठे। वाइफ बार बार कह रही कि हमने मेहंदी भिगोया था बालों में लगाने के लिए, वो कहाँ चली गई? अब वो चुपचाप अपना शांति से बैठे हैं, उस मेहंदी का अता ही पता नहीं। और सबसे लास्ट में एक बार एक मोहम्मडन कपल जो है वो कोर्ट में तलाक के लिए गया हुआ था। खैर तलाक की जो अर्जी दे दिया। 2 साल बाद उसकी सुनवाई का नंबर जब आया, फाइनल सुनवाई का, जब तलाक होना था, तो जज ने देखा, जज एक चीज़ देख के वहाँ चौंक गया। बोला, मोहतरमा जब आपने अर्जी दिया था तब आपके 1 बेटा था और इस समय आपके 3 बेटे हैं,
ये कैसे? तो उन्होंने कहा हुजूर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये जो है बीच में कभी कभी हमसे सॉरी बोलने आया करते थे। थैंक यू।